जिले इंतजामिया चीनी की तरसील का मौसर मैकेनिज्म नहीं बना सकी है। शहर में चीनी की फराहमी के दावे हकीकत के बरक्स हैं। चीनी कहाँ से ले, करियाना फरोश परेशानी का शिकार है। तहसील शालीमार में चीनी की तरसील की बदतरीन सूरत हाल। लालपुल, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, जोड़े पुल में चीनी की किल्लत बरकरार। गढ़ी शाहू अल्ताफ कॉलोनी में करियाना फरोशों के पास चीनी नहीं। इत्तेहाद टाउन चाइना स्कीम में भी चीनी की किल्लत बरकरार है। गुलबर्ग, गौसुल आजम बाजार में करियाना फरोशों के पास चीनी मुयस्सर नहीं। बंद रोड के अतराफ आबादियों में करियाना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं, जबकि इंतजामिया तहसील सतह पर करियाना फरोशों के लिए खरीदारी मराकज बनाए मुतालबा किया गया। गुलशन रावी, समनाबाद, चुबुर्जी, शामनगर में भी चीनी फराहम कर दी गई है। ये कहा जा रहा है किराना फरोशों की जानिब से, जबकि ज़िला इंतजामिया चीनी की तरसील का मौसर मैकेनिज्म नहीं बना सकी। शहर में चीनी की फराहमी के दावे हकीकत के बरक्स निकले। चीनी कहाँ से ले, किराना फरोश परेशानी का शिकार है। तहसील शालीमार में चीनी की तरसील की बदतरीन सूरत हाल है। लालपुल, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, जोड़े पुल में चीनी की किल्लत बरकरार। और दूसरी जानिब 2 शुगर डीलर्स के नाम एसीएल में शामिल कर दिए गए। बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर से शुगर डीलर असदबट और कराची से तलहा कपूर को बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। एक शुगर डीलर मलेशिया और दूसरा दुबई जा रहा था। दोनों शुगर डीलर्स पर चीनी एक्सपोर्ट और किल्लत पैदा करने का इल्जाम है। मुल्क भर से 15 से ज्यादा बड़े शुगर डीलर्स के नाम ECL में नहीं है। नाम ECL से निकाले जाएं, ये एहतजाज किया गया है शुगर डीलर्स की जानिब से। 2 शुगर डीलर्स के नाम ECL में शामिल बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर से शुगर डीलर असद बट और कराची से तलहा कपूर को बैरून मुल्क जाने से रोका गया है। एक शुगर डीलर मलेशिया, दूसरा दुबई जा रहा था। दोनों शुगर डीलर्स पर चीनी एक्सपोर्ट और किल्लत पैदा करने का इल्जाम है। मुल्क भर से 15 से ज्यादा बड़े शुगर डीलर्स के नाम ECL में हैं और नाम ECL से निकाले जाएं, ये एहतजाज किया जा रहा है, मुतालिबा किया जा रहा है शुगर डीलर्स की जानिब से। बात करें मौसम के हवाले से तो शहर पर बादलों का बसेरा, बादलों के बावजूद हब्स और घुटन महसूस हो रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ शहर में बारिश की पेशगोई की है। समरा फातिमा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। समरा, बताइएगा कैसा मौसम है और बारिश के हवाले से क्या पेशगोई है? जी, मौसम और बारिश के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूं और यहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने में नजर आ रही है। और हम सुबह से ही देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान जाहिर किए गए थे, ताहाल गरज चमक के साथ बारिश हमें देखने में नजर नहीं आ रही। इस वक्त भी आसमान पर बादल मौजूद हैं और आसमान पर बादल मौजूद होने के बावजूद भी जब हवाएं रुकती हैं तो हब्स और घुटन जो है वो महसूस किया जाने लगता है। जब हवाएं चलती हैं तो शहर का मौसम जो है वो खुशगवार महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हवाएं थमती हैं तो फिर से जो है वो तपिश और हब्स और घुटन शहर लाहौर में जो है वो अपने डेरे जमा लेता है और मौसम जो है वो फिर से हब्स ज़्यादा महसूस होने लगता है। इस वक्त जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 90% है, जबकि शहर में 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज मतला इसी तरह से बरालूद रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन फिल वक्त जो है वो शहर में बूंदाबांदी मुख्तलिफ मकामात पर देखने में नजर आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि सुबह जहां 70% तक शहर में बारिश के इम्कान थे, अब 50% तक हैं और ये कहा जा रहा है कि दिन भर में जो है वो वक्फे से बारिश देखने में नजर आएगी। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ वीकेंड पर बल्कि आइंदा आने वाले हफ्ते में भी बारिशों का ये जो सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और अगस्त में जो है वो बारिशों के 4 सिलसिले जो हैं वो देखने में नजर आ रहे हैं, जिसके पेश नजर मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। और शहरियों से भी यही अपील की जा रही है कि जहां एक तरफ वो मौसम की रंगीनी और अनाइयों से लुत्फानंदोज हों, वहीं एहतियाती तदाबीर पर बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं शहर में डेंगी सर उठाने लगा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगी के 6 मरीजों की तस्दीक हुई है। लाहौर में रवां साल अब तक डेंगी के 52 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। पैदर पे बारिशों से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, हालिया जो शहर में होने वाली जो पैदर पे बारिशें हैं उसकी वजह से न सिर्फ जो है वो मच्छरों की अफजाइश में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है, जो कि डेंगी बुखार के केसेस बढ़ने के हवाले से एक संगीन खतरा है, बल्कि इसके साथ साथ जो केसेस हैं डेंगी के वो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं।
और शहर में मजीद 6 डेंगू बुखार के नए मरीजों की तस्दीक की गई है। और अब तक 1 जनवरी से रवा साल के दौरान जो डेंगू बुखार के मरीज हैं अब वो मजमूई तौर पे 52 हैं जो अब तक लाहौर में रिपोर्ट हो चुके हैं। और इसके साथ जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि जिस तरह अफजाइश हो रही है मच्छरों की और जिस तरह ये बहुतात में है इस वक्त और इनको तलब नहीं किया जा रहा, क्योंकि वेदर पे बारिशें जो हैं वो बेहतरीन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं ताकि मच्छर जो है वो उनकी अफजाइश हो सके। और इस सूरत हाल में जो डेंगू का खतरा है वो संगीन तर हो गया है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब में जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। पंजाब हुकूमत ने पे पोल्यूटर्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया है। आवाम को मोहलिक बीमारियों का शिकार करने वालों को भारी जुर्माने भरने पड़ेंगे। आलूदगी फैलाने वालों से निपटने के लिए कानून बनाने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज कर दिया। 10 जोन्स में आलूदगी पर खुदकार जदीद निज़ाम खबरदार कर का अलर्ट जारी करेगा। EPA फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी, जबकि 10 जोन्स के लिए इंचार्ज और इंस्पेक्टर्स तैनात मॉनिटरिंग स्क्वाड्स ने फील्ड में काम शुरू कर दिया। पंजाब पहला सूबा है जिसमें हर शोबे की निगरानी के लिए अलग अलग दस्ते तश्कील हैं। जदीद निज़ाम सनतों की चिमनियों, भट्टों और गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं को टेक्नोलॉजी से जांचेगा। लाहौर हाईकोर्ट का शहर में तरक्याती कामों की सुस्त रवि पर DG वासा पर इजहार नाराजगी। MD वासा को लाहौर में होने वाले तमाम तरक्याती कामों की डेडलाइन कोर्ट में जमा करवाने की हिदायत कर दी है। अदालत ने नहर पर होने वाले किसी भी तरक्याती काम को PHA की मंजूरी से मशरूत कर दिया है, जबकि GM नेस्पाक ने येलो लाइन मंसूबे के मुतालिक किसी भी PC1 जमा करवाने होने की तरदीद कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत DG वासा से मुकालमा करते हुए कहा, सारे लाहौर का हाल देखें, बहुत बुरा है, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, क्या इनका मुआवजा वासा देगा? काम कब खत्म होगा पता ही नहीं। एहसास ही नहीं कि लोगों के घरों के बाहर सड़क बंद हो गई है, वो बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर आ सकते हैं। आपको ये एहसास तो होना चाहिए कि वो कारोबार वाली जगह तक तो जा सकें। DG वासा अदालत को मुतमिन ना कर सके। क्या अभी तक क्या किया और क्या मजीद करें? जी, जब एक्सपेंशन सिस्टम होता है और एक रनिंग सिस्टम के अंदर एक्सपेंशन होती है तो उसमें एक्सकवेशंस होती हैं, तो उसमें रेजिडेंट्स को शॉर्ट टर्म में ज़रूर तकलीफ आती है, बट ये हमेशा इसको ऑफसेट किया जाता है विद द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। जस्टिस शाहिद करीम ने DG वासा से मुकालमा करते हुए कहा कि बर वक्त काम मुकम्मल करवाएं। कई इलाके हैं जहां शहरियों का जीना मुहाल है, वो किधर जाएं? आप पब्लिक सर्वेंट हैं, शहरियों का ख्याल करें। DG वासा ने जवाब दिया कि मनसूबों पर असर नौ नजरसानी की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने मनसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादल रास्ते का इंतजाम करने की हिदायत की। जनरल मैनेजर नेस्पाक जमशेद जंजुआ ने बताया कि किनार रोड पर 27,000 से ज्यादा दरख्तों की जियो टैगिंग कर ली गई है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। जस्टिस शाहिद करीम ने जनरल मैनेजर नेस्पाक जमशेद जंजुआ की तारीफ की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा माहौलियात का इन प्रोजेक्ट्स में अहम किरदार है, लेकिन वो खामोश है। बारिश ना हो तो धूल शहर का सबसे बड़ा मसला हो। अदालत ने PHA को नहर पर तरक्याती कामों के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। जमात इस्लामी का हक दो बलोचिस्तान मार्च का धरना प्रेस क्लब के बाहर जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद धरने में मौजूद है। जमात इस्लामी की जानिब से कायम करदा कमेटी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है। 6 रुकनी मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत नायब अमीर लियाकत बलोच कर रहे हैं। कमेटी में मौलाना हिदायतुर रहमान, जाहिद अख्तर बलोच, अब्दुल मतीन असखुदादा शामिल हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ अफशां रिजवान हैं। जी अफशां, आगाह कीजिएगा, कैसी सूरत हाल है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम पंडाल में मौजूद हैं जहाँ पे जमात इस्लामी का हक दो बलूचिस्तान मार्च का तीसरा रोज़ है। ये धरने का जो प्रेस क्लब के सामने इनकी जानिब से दिया गया है। कारकुन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, जिनका जोश बड़ी तादाद में यहाँ पे अभी भी वो मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं कि चाहे 3 दिन गुजर जाएँ या 30 दिन गुजर जाएँ, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है जो कि आज सुबह 8 बजे इस्लामाबाद गई है। लियाकत बलोच साहब उसकी जो है रहनुमाई
कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं उस कमेटी की, और वो कमेटी जो है हुक्मरान से जो है आज मुज़ाकरात करेगी, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो इन मुतालबात के हक़ में मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो ये धरना ख़त्म कर दिया जाएगा, और अगर मुतालबात कामयाब नहीं होते हैं तो धरना इसी तरह जारी रहेगा। यहाँ जो मौजूद जितने भी कारकुन हैं उनका जज्बा बहुत ज़्यादा बुलंद है। वो कहते हैं कि चाहे जितने मर्जी दिन गुजर जाए, जब तक हमारे मुतालबात पर काम शुरू नहीं किया जाएगा, यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी कि हमारे मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे या उन पर कुछ भी काम शुरू कर दिया जाएगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे मुतालबात जो हैं सबसे अव्वल हैं। 8 मुतालबात इनकी जानिब से पेश किए गए हैं जिनके हक़ में ये यहाँ पे अभी भी धरना दिए बैठे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी अफशान रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यू अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ को रवा माह की तनख्वाह ताहाल नहीं मिल सकी है। एजी ऑफिस ने न्यू अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ की तनख्वाह बंद कर दी है। म्यू अस्पताल के डॉक्टरों को अब तनख्वाह म्यू अस्पताल इंतजामिया जारी करेगी। म्यू अस्पताल को खुद मुख्तारी मिलने पर एजी ऑफिस ने तनख्वाहें देना बंद कर दी है। म्यू अस्पताल के डॉक्टरों, स्टाफ और नर्सों को अगले हफ्ते तनख्वाह मिलने का इम्कान बताया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यू अस्पताल के डॉक्टर, नर्सेज, स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और छोटे मुलाजमिन जो है उनको इस माह की जो तनख्वाह है वो नहीं मिल सकी है। एजी ऑफिस ने तनख्वाह बंद कर दी है, और महकमा म्यू अस्पताल जो का कहना है कि जो म्यू अस्पताल इंतजामिया है अब वो तनख्वाह जारी करेगी, और वो 8 या 7 तरीक को जाकर तनख्वाह जारी करेगी, और अभी तक तनख्वाह नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से म्यू अस्पताल के जो मुलाजमिन है वो परेशान है कि पहली को तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, लेकिन पहली आज हो गई है, आज तनख्वाह नहीं मिली, और उनको लारा रफा लगाया गया है कि 8 तरीक को जो है तनख्वाह मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर। असासा की रेशनलाइजेशन का मामला, महकमे स्कूल एजुकेशन को 23,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो गई। मज़कूरा दरख्वास्तों में से 7,200 की हतमी मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। अजी असासा की रैशनलाइजेशन का मामला है। महकमा स्कूल एजुकेशन को सुबह भर से रैशनलाइजेशन के लिए 23,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। मज़कूरा दरखास्तों में से 7,200 दरखास्तों की हतमी मंजूरी दे दी गई। 307 साजा की दरखास्तें मुस्तरद और 9600 साजा का मुंतखब कर लिया गया। 6,780 साजा की दरखास्तों को गैर मुंतखब करार दिया गया। तमाम मुंतखब साजा को तबादलों के ऑर्डर 2 अगस्त को जारी कर दिए जाएंगे। लाहौर में 648 साजा में से 463 साजा का इंतखाब हुआ। लाहौर में 200 से ज्यादा साजा की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। मुस्तरद होने वाले साजा को खुद ब खुद कंप्यूटराइज तबादले कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। आपको बताएं कि शहर में कितनी खवातीन कत्ल हुई, कितनी जिनसी ज्यादती का निशाना बनी। मुकदमात के इंदराज और मुलजिमान की गिरफ्तारी समेत तफ्तीश की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। इस हवाले से जानेंगे इरफान मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं हुकूमत की जानिब से जो विमेन प्रोटेक्शन एक्ट का नफाज किया जा रहा है, जिसका मंजूरी दी गई थी, इसके साथ साथ अब पुलिस की जानिब से इसी हवाले से खवातीन के ऊपर कितने जो मजालिम हुए, कितनी खवातीन को कत्ल किया गया या उनके साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए, ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है। हुक्काम को जो रिपोर्ट भिजवाई गई उसमें बताया गया है कि मुकदमात के इंदराज और मुलजमान की गिरफ्तारियों के हवाले से जो कारकर्दगी रही वो इन्वेस्टिगेशन विंग की वो जो है वो मुतमिन करने वाली थी। और इस हवाले से आपको बताएं कि जनवरी से लेकर 28 जुलाई तक जो खवातीन को कत्ल किया गया उनकी तादाद लाहौर में 74 खवातीन को कत्ल किया गया है। खवातीन के कत्ल के 67 मुकदमात जो हैं वो ट्रेस कर लिए गए, जबकि उनके मुलजमान जो हैं वो भी गिरफ़्तार किए गए, जबकि 7 मुलजमान की गिरफ़्तारी और उनके केसेस की तफ्तीश ताहाल जारी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि खवातीन के अगवा के जो 3,500 वाक़यात जो हैं वो पुलिस को रिपोर्ट किए गए, और इसमें ज़्यादातर खवातीन ऐसी थी जिनके अगवा के मुकदमा दर्ज करवाए गए, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से अपने घरों से निकली थी और किसी और मकाम के ऊपर मुंतकिल थी, लेकिन उनको ट्रेस किया गया और उनको उनके अगले खाना के स्पुर्द किया गया, जिनकी तादाद 3,140 है। इसी तरह खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के अगर वाक़यात की बात की जाए तो ये 411 मुकदमात जो हैं वो लाहौर में 1 जनवरी से लेकर अब तक जो हैं वो दर्ज किए गए। 411 मुकदमात में जिनसी ज़्यादती के 363 मुकदमात की तफ्तीश जो है पुलिस हुकाम के मुताबिक जो है मुकम्मल कर ली गई है। इनके चलान जो हैं वो अदालतों में भिजवा दिए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक।